नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। निजाम के शहर हैदराबाद, चार मीनार का शहर हैदराबाद। कहते हैं कि वहां पर ओवैसी बंधुओं की तूती बोलती है, लेकिन बीजेपी ने ओवैसी बंधुओं के खात्मा करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी की एक्टिविटी नजर आ रही है, शाह, नड्डा, योगी के बाद सुप्रीम बॉस मोदी ने ओवैसी की उनके मांद में ही खात्मा करने की तैयारी कर ली है और पूरी ताकत झोंकी जा रही है। शायद यही वजह है कि एक आम चुनाव यानी कि निकाय की चुनाव, जो एक छोटी इकाई की चुनाव होती है, उसके लिए भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। जहां एक तरफ मोदी वहां पर कोरोना वैक्सीन के बहाने पहुंचते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, हालांकि प्रोटोकॉल को तोड़ते भी हैं, लेकिन जन समर्थन भी देखने को मिलता है। तो आज अमित शाह के रोड शो ने सारी तस्वीरें बयां कर दी और ये स्पष्ट हो गया कि मोदी ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि ओवैसी फैक्टर को जड़ से उखाड़ देना है। हैदराबाद में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। ये निकाय चुनाव इसलिए भी खास बन गए हैं क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के कई बड़े नेता हैदराबाद में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में 150 पार्षद चुने जाने हैं, जिन पर शहर में प्रशासन और आधारभूत ढांचे के निर्माण की जिम्मेवारी होगी। इमारत और सड़क निर्माण, कूड़े का निपटारा, सरकारी स्कूल, स्ट्रीट लाइट, सड़कों का रखरखाव, शहर योजना, सफाई और स्वास्थ्य जैसे मसले जो कि नगर निगम संभालता है, इन सभी मसलों को सॉल्व करने के लिए वहां पर चुनाव हो रहे हैं। इस समय 1122 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 1 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और 4 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। यहाँ पर अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं को निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। नेताओं के बीच बयानबाजी अब से ही शुरू हो गई है। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और उन्होंने खुफिया सूचना के आधार पर राज्य में अराजक तत्वों के सांप्रदायिक हिंसा फैलाने को लेकर चेतावनी दी है। राष्ट्रवाद, अवैध प्रवासी, जिन्ना, वंशवाद की राजनीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कुछ मसले चुनाव अभियान का एजेंडा बन गए हैं, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने भाषणों में शायद ही किसी स्थानीय मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने टीआरसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। इस चार्जशीट में सरकार पर 60 आरोप लगाए गए, जिनमें 1 लाख नौकरियों का वादा पूरा न करना और गरीबों को 2 बेडरूम का घर देने में विफल होना शामिल है। वहीं तेजस्वी सूर्या ने चेंज हैदराबाद अभियान की शुरुआत की। उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ अपना भाषण शुरू किया। हैदराबाद में भाषण के दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सत्ताधारी टीआरसी पार्टी राज्य के नहीं बल्कि सिर्फ चंद्रशेखर राव के परिवार के विकास के लिए काम कर रही है। रोड शो की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केरल, पंजाब, राजस्थान, यूपी की सांस्कृतिक परंपराओं के नर्तक शामिल हो रहे हैं और ये संकेत देने की भाजपा कोशिश कर रही है कि चुनाव में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश बीजेपी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपने ए लिस्ट वाले नेताओं की सेना को यहां से उतारा, जिसमें अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं। इन सभी ने लक्षित किया है कि राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच भ्रष्ट और अपवित्र गठबंधन है। हालांकि इन चुनावों में एक मेयर का चुनाव होता है और प्रासंगिक मुद्दे शहर के लगभग 10 लोगों को पानी और बिजली की आपूर्ति जैसे मुद्दे होते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव अभियान में पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना, रोहिंग्या, घुसपैठियों और हिंदू मुस्लिम आख्यानों के आरोपों पर विवादास्पद टिप्पणियों पर चर्चा की गई है। तो जिस तरीके से सुप्रीम बॉस यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंच रहे हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, ऐसे में ये एक निकाय चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव लग रहा है। जिस तरीके से बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और वहां पर
जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ओवैसी के घर में घुसकर बीजेपी खात्मा करने की पूरी तैयारी में जुटी है। नमस्कार।